प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी का तीसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं। सबक का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा जो इस किताब का दूसरा टॉपिक था वो था इनसाइड आवर अर्थ, जो हमारी ज़मीन है इसकी बनावट क्या है। तो वहाँ पर आपने देखा कि हमने वहाँ पे मुख्तलिफ जो लेयर्स हैं अर्थ की, क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद जो इनर मोस्ट पार्ट है कोर, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा आज का टॉपिक है आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी ज़मीन जो है इसकी जो इसमें जो तब्दीलियां होती रहती हैं इसके फिजिकल स्ट्रक्चर में या इसके इंटीरियर में जो कुछ तब्दीलियां हो रही हैं ये कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और कौन से अवामिल हैं जो इन तब्दीलियों के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो बेटे, आपने जैसा कि आपने पिछली क्लास में पिछले टॉपिक में पढ़ा कि हमारी ज़मीन का जो लैंड वाला पोर्शन है, यानी जो अपर मोस्ट पार्ट जिसे हम क्रस्ट जो है, लेकिन क्रस्ट में बहुत सारे चीज़ें होते हैं, इसमें माउंटेन्स भी आते हैं, इसमें वाटर बॉडीज़ भी आते हैं। तो इसका एक हिस्सा जो खालिस ज़मीन वाला हिस्सा है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, अर्थ वाला पोर्शन जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये लिथोस्फीयर, इसकी बनावट क्या है और यहाँ पर कौन कौन सी तब्दीलियाँ रौनमा होती हैं, हमें आज के सबक में इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो बेटे, चूंकि हमारी ज़मीन जो है इसकी जो अपर ये लेयर जो है लिथोस्फीयर की लेयर जो है ये छोटे छोटे इन प्लेट्स में बांटी गई है, छोटे छोटे प्लेट से बनी है। यानी इसकी बनावट जो है ये बिल्कुल प्लान, बस एक ही कोई स्ट्रक्चर नहीं बल्कि छोटे छोटे प्लेट्स हैं इसमें, जिन्हें लिथोस्फेरिकल प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपटे हुए होते हैं, तो इन्हें प्लेट्स को लिथोस्फेरिकल प्लेट्स कहते हैं। क्योंकि इसके नीचे वाला जो हिस्सा मेंटल वाला पोर्शन होता है, ये तो अपर मोस्ट पोर्शन है, इसके नीचे मोल्टन मैग्मा होता है। इसमें मैग्मा, ये वाला पोर्शन आप मान लीजिए, ये वाला ये ऊपर वाला हिस्सा है, तो यहां से इसमें मोल्टन मैग्मा होता है। ये मैग्मा जो होता है, क्योंकि ये हमेशा मोमेंट में रहता है, इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेटल्स होते हैं पिघले हुए शेप में, उनसे बना होता है। इसमें डस्ट होती है, इसमें पानी भी का पोर्शन भी होता है, तो मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बना जाता है। ज़्यादातर इसमें ये मिनरल्स ही होते हैं। तो ये चूंकि इनका टेम्परेचर, प्रेशर इस मैग्मा का काफ़ी ज़्यादा होता है और हमेशा ये मोमेंट में रहता है। तो इस मोमेंट से क्या होता है कि जो ऊपर वाले प्लेट्स जो होते हैं इसके ऊपर, ये प्लेट्स करीबन इनकी मोमेंट, स्लो मोमेंट इनमें पैदा हो जाती है और हर साल ये मिलीमीटर्स में एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। मिलीमीटर्स की डिफरेंस इनमें कहीं कहीं पैदा हो जाते हैं। सारे प्लेट्स तो एक साथ नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ प्लेट्स में इनकी जो मोमेंट, इस मैग्मा की मोमेंट से कुछ कुछ मिलीमीटर्स पर ईयर इधर उधर सरकते रहते थे। तो इससे क्या होता है, इस मोमेंट से जो एक प्लेट्स में ये मोमेंट पैदा हो जाती है, इससे कई तब्दीलियां जमीन के ऊपरी सतह पर आती हैं, जो हम बाद में महसूस करते हैं, देख लेते हैं। तो ये तब्दीलियां जो हैं ये दो तरह के फोर्सेस इसमें एक्ट करते हैं। दो किस्म के फोर्सेस जो हैं जिनकी वजह से ये वजूद में ये तब्दीलियां वजूद में आती हैं।
तो जो पहला इसमें है इन्हें हम इंडोजीनिक फोर्सेस कहते हैं। एक इंडोजीनिक फोर्सेस और दूसरे एक्सोजीनिक फोर्सेस। अगर हम लफ्ज़ी एतबार, माना के एतबार से देखें तो इंडो का मतलब हुआ इनसाइड और एक्सो का मतलब हुआ आउटसाइड। यानी ये वो फोर्सेस हैं जो जमीन के इनसाइड काम करते हैं और कुछ फोर्सेस ऐसी हैं विच वर्क ऑन द आउटसाइड, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हम इस मोमेंट, अगर हम अर्थ की मोमेंट को देखेंगे तो ये अर्थ की मोमेंट, हमने इस अर्थ की मोमेंट में जो ये चेंज, तब्दीलियां होती रहती हैं। तो पहला फोर्स एंडोजीनिक फोर्स, मैंने अभी कहा दिया। एंडोजीनिक का मतलब हुआ वो फोर्सेस जो इनसाइड द अर्थ काम करते हैं। तो ये सडन फोर्स होते हैं, बहुत ही अचानक ये फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। तो इन अचानक फोर्सेस में कौन कौन सा आता है? अर्थक्वेक, आपने कभी कभी वो जलजला आता है, झटके जमीन को लगते हैं, या वॉल्केनोस आते हैं, कहीं कहीं वो लावे फूट जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो और कभी कभी लैंड स्लाइड्स, यानी हम देखते हैं कि कहीं कहीं एरिया में जमीन धंस जाती है। तो ये सब चीजें अचानक हो जाती हैं और इन हैं हम सडन फोर्सेस कहेंगे। लेकिन दीज आर द एंडोजीनिक फोर्स जो इनसाइड द अर्थ काम करते हैं। और इसके साथ कुछ और फोर्सेस हैं जो एंडोजीनिक ही हैं, जिसे हम एस्ट्रोफिक फोर्सेस कहते हैं। तो इन फोर्सेस की वजह से कहीं कहीं कुछ जगहों पे, चाहे वो वॉल्केनिक होगा, लैंडस्लाइड्स होंगे या अर्थक्वेक्स होंगे, तो एक जगह कहीं पे कुछ कमियां हो जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ माउंटेन्स उभर आते हैं। तो ये वो फोर्सेस हैं जो इनसाइड द अर्थ काम करते हैं। अब कुछ फोर्सेस, कुछ अवामिल ऐसे हैं या कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जिन्हें एक्सोजीनिक फोर्स कहते हैं, जो बाहरी तौर पर जमीन पे मुख्तलिफ तब्दीलियां, चेंजेस पैदा कर रहे हैं। तो इनमें कुछ फोर्स हैं जो एरोजनल या डिपोजिशनल हम कहते हैं। एरोजनल का मतलब हुआ कहीं कहीं, मतलब अगर हम रिवर लेंगे तो दरिया कहीं कहीं तूफानी सूरत इख्तियार करके वहां से अपने साथ साइड वाली जो इनकी जो मिट्टी होती है, जो इनके जो किनारे होते हैं, उनसे मिट्टी ले जाते हैं। लेकिन एक तरफ तो ये इन्हें अपने साथ ढहा ले जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये मिट्टी कहीं और जगह पे डिपॉजिट हो जाती है, कहीं और प्लेन सतह पे फैल जाती है। तो एक तरह ये इरोजनल बन जाता है और दूसरी तरफ ये डिपोजिशनल का काम भी करता है। तो रिवर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। कभी कभी विंड जो है, क्योंकि आप यहाँ पर हमें ऐसी कोई विंड का तजुर्बा नहीं है जहाँ से ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन कुछ एरियाज, कुछ इलाके ऐसे हैं दुनिया में, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर इतनी ऐसी इस विंड की इतनी ताकत होती है कि ये अपने साथ जमीन, ये दरख्त जो होते हैं, दरख्तों के साथ को उखाड़ फेंकते हैं और अपने साथ जमीन के कई हिस्सों को ढहा ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक। या सी वाटर जो होता है, तो ये भी इसके लिए एक कारण है, एक चीज फोर्स एक्ट कर रहा है एक्सोजेनिक फोर्सेस में। इसी तरह ग्लेशियर्स होते हैं। तो इन चीज़ों का देखो, सी वाटर का, आप चूंकि आज हम पढ़ रहे हैं तो आपने अभी अभी सुबह देखा होगा कि जो हिंदुस्तान की कई रियासतों में जो साहिली इलाके हैं, गुजरात का है, गोवा है, महाराष्ट्र है, इन इलाकों में प्रिकॉशंस, वार्निंग जारी की गई है कि महाहिंद सागर से कुछ समुंदरी वेव्स, तूफान उठ रहे हैं। तो ये वेव्स जो हैं इतनी खतरनाक होती हैं कि इनसे कई इलाके नष्ट हो जाते हैं। कई इलाकों के जो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर ये अपने साथ बहा ले जाता है और वहाँ पे नई नई तब्दीलियाँ उस ज़मीन के खिते में आती हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम, ये सी वाटर है या जो ग्लेशियर्स होते हैं, तो पिछले ही महीने वहाँ पे वो ग्लेशियर फटा था जिसमें काफ़ी जानों का ज़िया हुआ था। तो ये सब चीज़ें एक्सोथर्मिक फोर्सेस कहते हैं। अब कल के सबक में हम इन फोर्सेस को, एंडोजीनिक और एक्सोजीनिक फोर्सेस को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।